ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और अब बात चक्रवाती तूफान निसर्ग की। चक्रवात निसर्ग बुधवार दोपहर को महाराष्ट्र के तटों से टकराया और इस दौरान कई जगह पर बारिश और तेज हवाएं चलने की खबर भी आई। चक्रवात की वजह से अलीबाग में तेज बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के ट्वीट के मुताबिक चक्रवात निसर्ग का केंद्र महाराष्ट्र तट के काफी करीब है। भूस्खलन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये अगले 3 घंटों तक जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इस तूफान के असर से अगले 12 घंटों में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और भारी बारिश के अलावा भूस्खलन भी हो सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात ने आपदा से मुकाबले के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ के दलों को तैनात कर दिया है और जिन क्षेत्रों के चक्रवात से प्रभावित होने की आशंका है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बड़ी आबादी को इधर से उधर किया गया है जो तटीय इलाकों के करीब रह रहे थे। कोविड-19 महामारी के संकट से पहले से जूझ रहे दोनों पश्चिमी राज्यों ने गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवात से मुकाबले के लिए कमर कस ली है। लेकिन ये चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र को कितना यहां पर नुकसान पहुंचा सकता है, कितना घातक महाराष्ट्र के लिए हो सकता है, इस पर हम ज्यादा जानकारी जरूर हासिल करेंगे। लेकिन असर जो है इस तूफान का दिखना शुरू हो गया है। निसर्ग ने अपना प्रकोप दिखाना जो है वो शुरू कर दिया है। निसर्ग की दहशत जो है वो काफी बड़ी हुई है क्योंकि एक सदी के बाद ये पहली बार होने जा रहा है कि कोई चक्रवाती तूफान महाराष्ट्र के तट से टकराया है। 1948 और 1980 में 2 बार चक्रवाती तूफान उठा था, लेकिन वो तूफान जो है समुद्र में ही ढीला पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था। तूफान तट से टकराया नहीं था और समुद्र के अंदर ही वो कमजोर पड़ गया था। लेकिन एक सदी बाद ये पहला मौका है जब तूफान जो है तट से टकराया है। एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई है। करीब 20 टीमें तैनात हैं और कुछ टीमों को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है कि जरूरत पड़ी तो उनको भी तैनात किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एमएल खिच्चड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर महाराष्ट्र की बात करें, खासतौर पे अगर मुंबई की बात करें, तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो तूफान है, चक्रवाती तूफान निसर्ग, वो कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है? ऐसा नहीं होता कि जब इसकी अभी डीप डिप्रेशन से साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरफ बढ़ रहा है ये, और इसमें जो हवा की गति तेज हो जाती है, बारिश होती है और गरज चमक भी होती है। परंतु इसमें जो समुद्री के तट के आसपास होते हैं वहाँ थोड़ा उसमें इतना जल्दी पता लगने के कारण वो इवोकेशन भी हो रहा है वहाँ और खाली करवाए जा रहे हैं लोगों को। तो इतना कोई ज्यादा आवश्यकता से अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। परंतु इसका जो हवाएं हैं उसके कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, इस पर भी इसमें आने वाले दिनों में बारिश आ सकती है। जो लगते हुए राज्य हैं वहां भी बारिश की आपने कहा कि संभावना बनी हुई है, लेकिन अगर मुंबई की ही बात करें, अरब सागर से जो है बिल्कुल यहाँ पर मुंबई घिरी हुई है, और अगर दबाव क्षेत्र की बात करें तो दबाव क्षेत्र आप कैसे यहाँ पर देख रहे हैं, कब तक इसका असर जो है बना रह सकता है और उस असर की वजह से कहाँ प्रभाव जो है वो ज्यादा पड़ सकता है? जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो समुद्री तट है नजदीक, जहाँ ये अभी टकरा रहा है, तो उस पर महाराष्ट्र और गुजरात के या मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। बाकी अम्फान के जैसे अम्फान था बंगाल की खाड़ी में जो उठा था, उतना ये प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना उसका नहीं है। परंतु इसमें अभी भी क्योंकि बहुत पहले पता लग जाता है, पिछले 6 दिनों से राज्य सरकारें काम कर रही है, केंद्र सरकार कार्य कर रही है, तो इस पर ज्यादा लोगों को घबराने वाली बात कोई नहीं है। और इसका प्रभाव जो आसपास के राज्य हैं उन पर भी थोड़ी बारिश और बादलवाई। सर बिल्कुल, अगर यहाँ पर आप कह रहे हैं कि तूफान से उतना ज्यादा मुंबई को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तूफान के बाद के असर की बात करें तो वो कितना घातक मुंबई के लिए हो सकता है, वो भी उस वक्त में जब महाराष्ट्र जो है सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक बना हुआ है, कोरोना से जो प्रभावित हैं। दूसरा, यहाँ पर पानी निकासी को लेकर के भी आप इंतजाम कैसे देख पा रहे हैं, तैयारी आप कैसे देखते हैं कि मुंबई कितनी तैयार है इस तूफान से सामना करने के लिए और इस तूफान के गुजर जाने के बाद उसके प्रभाव से जूझने के लिए? नहीं, इसमें ऐसा होता है एनडीआरएफ की टीमें
लगी होती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ये कार्य करती है और इस पर बड़ा पीछे के अनुभव के अनुसार ये बहुत अच्छा कार्य होता है। और लगातार जो जितने भी साइक्लोन आते हैं, चाहे अरब सागर के तो कम आते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज्यादा प्रभाव डालते हैं, तो भी एनडीआरएफ की टीमें इतनी सजग होती है कि वो लोगों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती, कोई नुकसान नहीं होता इतना। अभी भारत सरकार की तरफ से भी ज्यादा कदम है और महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार और आसपास के राज्यों की सरकारें पूरा ध्यान रख रही है। सर आप क्या ये महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत वक्त तक कोई इस तरह का चक्रवाती तूफान मुंबई ने नहीं देखा, एक सदी बाद ये तूफान जो है इस तरह का देखना पड़ रहा है महाराष्ट्र को, मुंबई को, तो तैयारी की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि तैयारी जो है वो अपने आप में काफी है, मुंबई उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? हाँ, जितना मुझे ज्ञात है, क्योंकि मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ अभी, परंतु जितना हमें ज्ञान है कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार और एनडीआरएफ की टीमें पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है कि भी बहुत ज्यादा कोई लोगों को घबराने की बात है। नहीं सर, अगर यहाँ पर प्रकृति को देखें कि तटीय इलाकों के आसपास हरियाली की अगर बात करें, पेड़ पौधों को देखें, तो आप देख रहे हैं कि जितना 100 साल पहले मुंबई दिखती थी वैसे ही अब है। और अगर किसी प्राकृतिक आपदा से निपटना होता है तो उसमें एक बड़ा रोल जो होता है वो पेड़ पौधों का ही रहता है। यहाँ पर किसी भी इस तरह की पानी या सैलाब से जुड़ी कोई भी आपदा हो तो यहाँ क्या आपको लगता है कि मुंबई के पास वो सभी साधन जो है वो मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल, अभी सारे साधन मौजूद है और तटीय क्षेत्रों पर एनडीआरएफ की टीमें पहले कार्यरत होती है और मौसम विभाग के जो डॉप्लर रेडार और उन पर पूरा मान लो हर चीज की निगरानी की जा रही है। और एक साइक्लोन के कदम कदम पर जो भारत सरकार और भारत मौसम विज्ञान विभाग के डीजी डॉक्टर महापात्रा खुद इस पर निगाह जमाए हुए हैं और एक एक रिपोर्ट सरकार को भेजी जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय तक इसकी जानकारी एक एक कदम तक पहुंच रही है और पूरा इसका मुख्यमंत्री कार्य, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, सबसे संबंध बनाकर ये कार्य किया जा रहा है। तो लोगों को कोई घबराने वाली बात की जरूरत नहीं और इस पर बिल्कुल अच्छी तरह इसको निपटा जाएगा। तूफान का प्रभाव जो है वो कितना आप देख रहे हैं कि वो रहेगा बाद में भी, इसके गुजरने के बाद भी? और नुकसान की अगर बात करें तो नुकसान कितना हो सकता है? इसका तो आंकलन इसके निकलने के बाद में पता लगेगा भी कितना नुकसान होता है क्या, परंतु इसमें कोई ज्यादा मानवीय नुकसान की कोई संभावना नहीं दिखाई। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में क्या मानते हैं, कौन से क्षेत्र रह सकते हैं मुंबई के या महाराष्ट्र में? नहीं, जो महाराष्ट्र के जो तटीय क्षेत्र है मुंबई के आसपास के, उन पर थोड़ा प्रभाव रह सकता है, परंतु इसमें कोई ज्यादा इसमें ज्यादा प्रभावित वाली बात नहीं होगी। इसको काबू कर लिया जाएगा और साइक्लोन अगले 2 दिनों में इसका प्रभाव कम हो जाएगा और उसके बाद में ये वो डिप्रेशन और लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। सर अगर इस तरह के चक्रवाती तूफान के उठने की वजह के पीछे की अगर हम बात करें तो इसके पीछे आप क्या कारण जो है मानते हैं? क्योंकि अभी तक जो है ऐसा चक्रवाती तूफान नहीं आया था, मुंबई ने नहीं देखा था। 100 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन वो तूफान भी समुद्र में ही कमजोर पड़ गया था, तट से नहीं टकराया था। लेकिन इस बार कुछ हालात भी अलग हैं और तूफान जो है वो भी कुछ अलग तरीके का है। नहीं, जो डिस्ट्रक्ट तूफान है इसमें साइक्लोन जो बन रहा है उसमें क्या होता है कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बनते हैं जो इसमें डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन से साइक्लोनिक स्टॉर्म में आता है और जो सीवियर साइक्लोन बन जाते हैं, ये मतलब वहाँ समुद्र तट जो समुद्र के पानी की जो टेम्परेचर और कई चीजें, हवा की दिशा, गति, उन पर निर्भर करता है। और इसमें हिसाब से इसमें कोई माने ये चेंजेस आ रहा है, वातावरण में बदलाव आ रहे हैं। जहाँ बारिश कम हो रही थी वहाँ ज्यादा हो रही है। ये अपने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में, उत्तर पश्चिमी भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव पहले इतने देखे नहीं जाते थे, अभी जून चल पड़ा, जून में भी बारिश हो रही है। ये प्राकृतिक बदलाव आ रही है। मौसम चक्र बदल रहा है और उसका असर जो है हर ओर दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम वैज्ञानिक की अगर माने तो उनका कहना है कि इस चक्रवाती तूफान से उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार जो है वो मिलकर के इस दिशा में काम कर रहे हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो है हर तरह का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी तैनात हैं। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरह की आशंकाएं यहाँ पर व्यक्त की गई थी या की जा रही हैं उस तरह का कुछ ना हो,
क्योंकि इस वक्त जो है मुंबई इसलिए भी सबसे ज्यादा डरी हुई है क्योंकि 100 साल बाद कुछ इस तरह का तूफान जो है वो उसे देखना पड़ रहा है। तो दुआ यही है कि इस चक्रवाती तूफान से मुंबई जो है ज्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि पहले ही कोरोना की मार जो है वो माया नगरी झेल रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।